अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कहाँ है, शायद आपका जवाब होगा कश्मीर, मनाली, स्विट्जरलैंड या फिर कोई विदेशी देश। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ आने के बाद शायद आप अपनी राय बदल दें। यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह कोई रिजॉर्ट भी नहीं है। यह है मेरा छोटा सा गांव उत्तराखंड के हिमालय में। मैं आपको वादा करता हूँ वीडियो खत्म होने तक आप इस गांव से प्यार करने लगेंगे। दिल्ली मुझे रोजगार देती है, लेकिन जीने की वजह मुझे आज भी यहीं मिलती है। पूरे साल मैं शहर की भाग-दौड़ में उलझा रहता, लेकिन जैसे ही इस गांव की पहली झलक दिखाई देती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वे हमारी पहचान होती है। जरा कुछ सेकंड कुछ मत बोलिए, सिर्फ सुनिए पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और पहाड़ों की खामोशी। हम शहरों में इतने शोर के आदी हो चुके हैं कि हमें अब खामोशी भी अजीब लगने लगी है। लेकिन हिमालय सिखाता है कि सबसे गहरी बातें हमेशा खामोशी में होती। बारिश, यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, इंसान भी बदल जाता है। पहली बारिश के बाद मिट्टी से जो खुशबू उठती है, वैज्ञानिक उसे पैट्री चौक कहते हैं। लेकिन पहाड़ों में वह सिर्फ एक खुशबू नहीं होती, वह बचपन की याद होती, वह माँ की रसोई होती, वह घर लौटने का एहसास होती है। अब इस चीज पर ध्यान दीजिए, ये खेत हैं, सीढ़ियों जैसे क्यों बने हैं? क्या आपने कभी सोचा है अगर पहाड़ों पर मैदानों की तरह खेती की जाए तो पहली ही बारिश पूरी मिट्टी बहाकर ले जाएगी। इसलिए सैकड़ों साल पहले यहाँ के लोगों ने पहाड़ों को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बनाए। इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यह सिर्फ खेती नहीं है, इंसान और प्रकृति के बीच हजारों साल पुरानी साझेदारी है। और अब एक सवाल आप सभी के लिए, आपने आखिरी बार ऐसी सब्जी कब खाई थी जो सुबह तो खेत में थी और दोपहर आपकी थाली में? यही गांव की असली अमीरी है। यहाँ खाना फैक्ट्री से नहीं आता, सीधे धरती माँ की गोद से आता है। हमारे पास हमारी अपनी गाय है, ये हमारा बैल है और ये है हमारे परिवार का सबसे ईमानदार सदस्य, हमारा कुत्ता। पहाड़ों में जानवर पालतू नहीं होते, परिवार होते हैं। इनके बिना गांव अधूरा है। ये देखिए, ये है हमारा नाशपाती का पेड़। इस पे नाशपाती भी लगे हुए हैं। और ये है हमारा आम का पेड़। आजकल शहरों में लोग फल खरीदने से पहले उस पर लगी स्टिकर देखते हैं और हमारे यहाँ बस पेड़ देखते हैं और तोड़कर खा लेते हैं। अब आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पहुँचकर मुझे हमेशा अपनी दादी की याद आती है। यह है हमारा पत्थर का चूल्हा, धीमी लकड़ी की आंच, धीरे धीरे फूलती रोटियां और धुएं में घुली मिट्टी की खुशबू।
शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे महंगे रेस्तरां भी घर के खाने का स्वाद नहीं बना पाए, क्योंकि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, यादों से बनता है। अब इस सड़क को देखिए, जरा ध्यान से देखिए, कितनी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। शायद एक भी नहीं। शहरों में हम सड़क पर निकलते हैं तो हॉर्न ही हॉर्न सुनाई देता है, और यहाँ सिर्फ हवा सुनाई देती है। यही असली लग्जरी है, जिसके लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, यूरोप इतना सुंदर क्यों है? मैं उनसे कहता हूँ, पहले उत्तराखंड का एक गांव देखिए, करीब से देखिए, महसूस कीजिए, फिर फैसला कीजिए। सुंदरता सिर्फ बड़ी इमारतों में नहीं होती, सुंदरता सादगी में भी होती है। मेरा आपसे वादा है, उत्तराखंड का गांव आपको स्विट्जरलैंड से कम नहीं लगेगा। और अब इनसे मिलिए, ये है मेरी माँ। इनकी उम्र का अंदाजा लगाइए, और सही सही अंदाजा लग जाए तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिस उम्र में बहुत से लोग दवाइयों के सहारे चलते हैं, उस उम्र में मेरी माँ आज भी खेतों में काम करती है, लकड़ी उठाती है और पूरे परिवार का ध्यान रखती है। अगर हिमालय को एक चेहरे में देखना हो तो वो है मेरी माँ। ये प्याज, ये लहसुन, ये सिर्फ सब्जियां नहीं हैं, ये महीनों की मेहनत है। पहाड़ों में 1 किलो अनाज उगाने के लिए मैदानों से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ रोटी कभी बर्बाद नहीं की जाती। और अब उस हिमालय की बात, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। हमने हिमालय को सिर्फ देखा नहीं है, हमने उसकी हवा में सांस ली है, उसके झरनों का पानी पिया है, उसकी बर्फ को हाथ से छुआ है, और उसके आसमान के नीचे अपने सपने देखे हैं। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह करोड़ों लोगों के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की अनेक नदियाँ यहीं से जन्म लेती हैं। इसलिए जब हम हिमालय की रक्षा करते हैं तो हम अपने भविष्य की भी रक्षा करते हैं। लेकिन एक सच्चाई और भी है जो कड़वी है। आज रोजगार के लिए हजारों युवा अपने गांव छोड़ रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। शहर जरूरी है, लेकिन अगर गांव बचा रहेगा तभी हमारी जड़ें बची रहेंगी। आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ साल बाद ऐसे गांव बहुत कम रह जाएं। इसलिए इन जगहों को सिर्फ कैमरे में नहीं, अपने हृदय में भी कैद कर लीजिए। अगर कभी जिंदगी बहुत तेज भागने लगे, अगर कभी आपको लगे कि आप खुद से दूर होते जा रहे हैं, तो एक बार उत्तराखंड के किसी छोटे से गांव में अवश्य आइए। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क कभी कभी चला जाता है, लेकिन
इंसान का प्रकृति से कनेक्शन वापस आ जाता है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए उत्तराखंड को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ जगह घूमने के लिए नहीं होती, वे आपको बदलने के लिए होती हैं। जल्द होगी मेरी आपसे फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।